अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 गिवन है। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें गिवन है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमने इनको ये जो सेट हमें गिवन है इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो आइए देखते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन है क्या है। तो पेज नंबर 40 है। पेज नंबर 40 के ऊपर गिवन है it is sometimes more convenient or useful to employ method of set builder notation in specifying sets. This is done by using a samples or letter। यानी हमने इसको सैम्पल्स और लेटर से डिफाइन करना है। और उसके बाद क्या गिवन है कि a इज इक्वल x such that x is the vowel of English alphabetic। जैसे कि नीचे गिवन है this is a read as a is the set of all x such that x is the vowel of English alphabetics। तो यानी हमने इस जो ये साइन गिवन है इस सिंबल को हमने x सच दैट x के नाम से पढ़ना है। इसी तरह दूसरे सैम्पल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये वाला सैम्पल्स हमें गिवन है तो इसको हमने बिलोंग के नाम से, जो बिलोंग नहीं कर रहा है इसको डज नॉट बिलोंग लिख देना है। उसके बाद ऐसे ही नीचे हमें गिवन है कि कौन से नेम है जो कि सेट्स को शो करते हैं। तो n जो है वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, w होल नंबर को, z जो है इंटीजर्स को शो कर रहा है। आगे के सैम्पल्स भी गिवन है जी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जिसमें गिवन है कि 1 4 9 16 25 36 एंड कंटिन्यूसली 484 तक हमें गिवन है। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको ब्रैकेट इन ब्रैकेट हमने लिख लेना है मिड ब्रैकेट जो x सच दैट x, ये साइन ये x सच दैट x क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट है उनमें सेम ये रिपीट होता जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है इसको 1 4 9 16 25 और 36 को हमने कैसे लिखना है। तो देखिएगा कि जैसे कि अभी 149 नेचुरल नंबर तो नहीं है तो हमें अभी इसको हमने फाइंड करना है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेचुरल नंबर है। तो आप देखिएगा कि जैसे अभी 1 हमें गिवन है तो हमने इधर लिख लेना है 1, n हमारे पास आ जाना है। n क्या है हमारे पास, जो वैल्यू चेंज होती जाएगी हमने उसको n का नेम दे देना है। जो चेंज नहीं होगी हमने इसको क्या कहना है, वो उसका होल है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, इधर अभी हम लिख लेते हैं 1, इसकी पावर 2 आ जाएगी। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1। अभी हमारे पास उसके बाद आ जाता है 2 की वैल्यू क्या है, यानी हर एक का हमने लेना है स्क्वायर। तो जब स्क्वायर लेंगे 2 2 ज़ारा आ जाएगा 4। तो अभी देखिए 1 और 4 इन दोनों में गिवन है। अभी 9 लेने के लिए हम क्या करेंगे, n नेचुरल नंबर यानी n को हमने ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 2 3, ये चेंज होती जा रही है बेस। तो इसकी पावर भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर लेना है। तो 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9, फिर 4 आ जाएगा। तो 4 की पावर क्या है 2 यानी पावर सबकी क्या है 2 ही है। तो 4 4 ज़ार क्या होगा 16, यानी हर एक जो है एक दूसरे का स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर ये 2 का है, 3 का, 4 का 5। अभी 5 का स्क्वायर कैसे आएगा, 5 2 ज़ार क्या होगा 5 5 ज़ार 25। ऐसे ही फिर 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 6 ज़ार 36 जी। तो ऐसे ही ये कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। तो इससे हमें ये फाइंड हुआ है कि n जो है वो है जो रिपीट जो चेंज होते जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है हमारा n से हमने इसको रिप्रेजेंट जो करना है रिप्रेजेंट करना है। तो उसके बाद अभी इसकी जो पावर है जो सेम आ रही है वो हमारी इसकी क्या होगी पावर, ठीक है। जो रिपीट हो रहा है वो क्या होगा हमारा n नेचुरल नंबर, और इसकी पावर जो है जो सेम आ रही है वो क्या है इसकी पावर है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख देना है कि एक्स दैट इज इक्वल है n की पावर 2 के एंड, और उसके बाद कॉमा लगा के हमने लिख देना है कि n बिलोंग टू, n किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में इधर हमने लिख देना और लिख के फिर हमने लिख देना है कि ये इधर हमारा साइन आ जाएगा n लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये लेस देन का साइन है और उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन है। अभी लेस देन में वैल्यू कौन सी आएगी 1 4 9, इनमें हम देखते हैं। ये देखिएगा कि जैसे हमने ये ली तो ये क्या था हमारे पास n 1 था, उसके बाद 2 है 3 है। तो इनमें सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो है 1, तो हमने इधर लिख दिया 1। अभी जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू है वो 484 है, लेकिन हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हम तो इसके नेचुरल नंबर फाइंड करके लिख रहे हैं। तो 22 का हमने जैसे नेचुरल नंबर ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा तो 22 का स्क्वायर जो हमारे पास आएगा, यानी 22 का स्क्वायर 22 को 22 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो फिर वो क्या आ जाता है 484, यानी 22 को
22 टाइम मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 टाइम, 3 को 3 से, ऐसे 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 484। तो इधर हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो क्या आएगी, ग्रेटर देन वैल्यू 22। तो ये इसका ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी। तो ये इसका आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें जो क्वेश्चन गिवन था उसमें नेचुरल नंबर नहीं थे बताए हुए, लेकिन हमने फाइंड किए जैसे कि n नेचुरल नंबर, हमारी बेस चेंज होती गई है, और लेकिन स्क्वायर सबका हमने स्क्वायर लिया तो हमें भी फाइंड हुआ कि ये नेचुरल नंबर ही हैं लेकिन सबका स्क्वायर लेके इन्होंने लिखे हुए हैं। तो उसके बाद हमने लिख दिया एक्स दैट x इज इक्वल n की पावर 2, क्योंकि इन सब की पावर क्या आ रही है 2। उसके बाद कॉमा लगा के हमने लिख दिया n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, और इस साइन को हमने और से लिखते हैं 1 लेस देन n ग्रेटर देन 22। 22 कहाँ से आ गया अभी, यानी 22 का हमने स्क्वायर लिया तो वो 484 आता है, तो हमने 484 नहीं लिखना, स्क्वायर लेने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आती है वो हमने लिखनी है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट पार्ट 2 गिवन है, आइए पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट पार्ट 2 में गिवन है 2, 4, 8, 16 एंड कंटिन्यूसली 256। तो आइए पहले हम इसकी लिख लेते हैं। जैसे पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में हमने ये वैल्यू, ये ऐसे ही सेम सिंबल लिख लेने हैं, x सच दैट x यहाँ तक। उसके बाद अभी देखते हैं कि 2, 4, 8, 16 क्या है, नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर या होल नंबर है। तो अभी 2 है, 2 की पावर 1 हमने ली तो क्या आ गया 2 1 2, फिर 2 की पावर हमने ले ली 2, तो फिर हमारे पास क्या आ गया 2 2 4, तो फिर 2 की पावर हमने 3 ले ली तो 2 2, तो यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8, फिर 2 की पावर हमने 4 टाइम ले ली तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 16। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली ये चल रहा है। तो इससे में ये फाइंड हुआ कि ये क्या है, n जो नंबर चेंज हो रहे हों उनको हमने n से रिप्रेजेंट करना है, और जो नंबर चेंज ना हो रहे हों उसको हमने सेम वैसे ही लिख देना है। अभी ये 2 ऐसे ही सेम आ जाएगा। अभी जो चेंज हो रहे हैं वो क्या है 1 2 3 4, तो ये हमारे क्या है n, तो n इसकी क्या आ जाएगी पावर, यानी पार्ट 1 में n थी बेस और 2 पावर थी, क्योंकि जो नंबर चेंज हो रहे थे वो थे ये वाले बेस वाले, तो इनको हमने n लिख दिया, और जो एक्सपोनेंट थे वो सेम आ रहे थे तो इसकी पावर आ गई। अभी जो सेम आ रही है वो क्या है हमारी 2 2, और n जो है वो चेंज हो रहे हैं तो उनको हमने ऊपर लिख दिया, तो यानी एक दूसरे के ये ऑपोजिट है। अच्छा, उसके बाद हमने लगा दिया कॉमा, हमने नेक्स्ट लिख देना है जैसे पार्ट 1 में n बिलोंग टू, n किससे बिलोंग कर रहा है, तो इससे में क्या फाइंड हुआ है कि n 1 2 3 4 ये क्या कंटिन्यूसली चल रहे हैं, नेचुरल नंबर है 1 से, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये क्या हो नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने लिख दिया एंड, अभी हमने लिख देना है ग्रेटर देन और लेस देन, n क्या आ जाएगा लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो उसके बाद क्या आ जाएगी हमारी ब्रैकेट। तो आइए देखते हैं अभी लेस देन क्या है, लेस देन तो हमारे पास क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये क्या है पावर इसकी 1 आ रही है तो 1 हमारा नेचुरल नंबर है, ये 1 आ गया। अभी ग्रेटर देन क्या है 256, नो 256 को हम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे ऐसे ही जैसे 2 की पावर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम, और अगर हमने इसको 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आ जाता है 256। तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा ग्रेटर देन वैल्यू 8 जी। तो पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे पार्ट 1 किया है ऐसे पार्ट 2 है। इसमें बस ये चेंजिंग है कि जहाँ n की पावर 2 था वहाँ हमने 2 की पावर n किया, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे आया। उसके बाद n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर, और 1 लेस देन एंड 8 ग्रेटर देन हमारे पास आ गया है जी। तो अभी देखिए कि जैसे ये सैम्बल है इसको हम अगर शो करते हैं, इस सैम्बल को हम लिखेंगे x सच दैट लिख देते हैं। उसके बाद जैसे ये साइन है इसको हम लिख देते हैं एंड या और। उसके बाद ये वाला साइन जो हमारे पास आ रहा है इसको हम लिख रहे हैं बिलोंग टू, ठीक है। जैसे मैंने ये सारे साइन यूज हुए, इसको हमने पढ़ लिया x सच दैट x, उसके बाद n बिलोंग टू ये मैंने पढ़ लिया n बिलोंग टू, और या एंड इस साइन को हमने, और ये ग्रेटर देन और लेस देन तो ये है ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 वो करते हैं जी। तो स्टूडेंट जैसे पार्ट 3 में गिवन है 0 ±1 और +-2, उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यूसली +-1000 तक चल रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने बताया था कि हमने ऐसे ही ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद x सच दैट x सेम लिख लेना है। उसके बाद अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा कि ये नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे थे, ये 0 से है 0, तो ये क्या आएगा हमारे पास जैसे कि
पेज नंबर 4 पे हमें गिवन है कि इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जो कि प्लस माइनस में, अगर वैसे 0 1 2 आ रहा हो तो होल नंबर में आना था, अभी 0 से तो ये स्टार्ट है, लेकिन क्या है प्लस माइनस में गिवन है, तो जो प्लस माइनस में गिवन होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम किस में लिखते हैं, जी के साथ। तो हम लिख देंगे दैट एक्स बिलोंग टू जी एंड उसके बाद आएगा लेस देन एंड ग्रेटर देन। तो हमें लेस देन एंड ग्रेटर देन से पहले क्या लिख रहे थे कि एन, मिड में एन आ रहा था, तो उससे हमने लेस देन और ग्रेटर देन लिखना होता था। तो अभी क्या आएगा एक्स, क्योंकि ये क्या है एक्स वैल्यू में गिवन है, जी तो हम लिखेंगे नहीं, तो हमने लिख दिया एक्स। अभी लेस देन क्या है, 0 लेस देन है नो, तो सबसे छोटी वैल्यू जो होती है वो क्या है -1000 है। ठीक है, ये प्लस में 1000 और माइनस में 1000, और सबसे छोटी वैल्यू 1000 माइनस में, और सबसे बड़ी वैल्यू जो वो क्या आएगी प्लस में 1000, और ये इसका आ जाएगा आंसर। तो वेरी सिंपल है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे प्लस माइनस में हमें वैल्यू गिवन थी और 0 से स्टार्ट हो रहे थे नंबर, हमने सैम्पल्स याद कर रहे लेने हैं कि ये नंबर जो आएंगे ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और इसको हमने जी से शो ऑफ करना है। तो एक्स दैट एक्स जैसे कि पहले हमने सेम वैसे लिख दिया, बिलोंग टू जी। जी क्या है, ये सैम्पल्स जी के हैं, यानी इंटीजर्स के हैं, ना कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के। तो इंटीजर हम लिख दिया एंड, ये सेम है एंड -1000 लेस देन एंड ग्रेटर देन 1000, यानी प्लस में 1000 और माइनस में 1000, इसके मिड में हमने इसका आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट पार्ट 4 है, पार्ट 4 में देखते हैं क्या गिवन है जी स्टूडेंट्स। जैसे कि पार्ट 4 में गिवन है 6 12 18 एंड कंटिन्यूसली 120 तक हमें वैल्यू गिवन है। तो आइए देखते हैं कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ऑड नंबर है। तो फर्स्ट टाइम में हम जैसे कि पहले करते रहे क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो ये देखिएगा अभी 6 है, ये नेचुरल नंबर में आ रहा है होल नंबर में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं 6n क्या हमारे पास, उसके बाद n की वैल्यू हमने 1 बाय 1 स्टेप में क्या बढ़ाते जानी है वैल्यू। जैसे n की वैल्यू अभी 1 है तो क्या आंसर आ जाएगा 6, तो ये 6 गिवन है। अभी 6n की वैल्यू अगर हमारे पास हो 2, तो 6 2 ज़र क्या आ जाएगा 12, तो ये 12 गिवन है जी। उसके बाद 6n, तो 6 की n की वैल्यू हमारे पास अगर गिवन है 3, तो 6 3 ज़र क्या आ जाएगा 18। तो ये क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसको हम जो रिपीट होते जा रहा है वो क्या 6n, तो हम इसको क्या लिख देंगे कि एक्स दैट एक्स इज इक्वल किसके है 6n के। उसके बाद कॉमा लगा देंगे, n बिलोंग टू किससे बिलोंग कर रहा है, ये 1 के साथ जो चेंज हो रहे हैं वो क्या होते हैं हमारे नेचुरल, n से हम इसको शो ऑफ करते हैं, यानी 1 2 3 ये चेंज हो रहे हैं, तो इसको हमने लिख देना है n। तो ये क्या है नेचुरल नंबर। उसके बाद एंड आ जाएगा। अभी जो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू वो हम लिखेंगे। तो आप देखिएगा जैसे कि हम लिख रहे हैं कि n लेस देन एंड ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू आएगी, तो लेस देन सबसे छोटी वैल्यू जो इसमें वो क्या थी 1, तो हमने लिख दिया 1, और सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है 120, लेकिन हम 120 नहीं लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे ये कंटिन्यूसली चल रहा है तो 6 को हमने अगर फर्ज करें n आ गया है, 6 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 120। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी n20, यानी ग्रेटर देन वैल्यू क्या है 20 है, और लेस देन वैल्यू क्या हमें गिवन है 1। तो ये पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 देखते हैं उसमें क्या गिवन है जी। तो स्टूडेंट जैसे हमें वैल्यू गिवन है 100 102 104 एंड कंटिन्यूसली 400 तक जा रही है, यानी 2 2 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टाइम में हम लिख देते हैं इसको एक्स सच दैट एक्स अभी क्या है इक्वल किसके आती है, ये बिलोंग टू किससे करती है। तो देखिएगा अभी हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं 100 प्लस क्या करेंगे इसको 2n के साथ कर लेते हैं। तो n की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो क्या करते हैं इसको 100 प्लस 2 1, तो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास फर्स्ट स्टेप में, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 2 1 2 100 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में 102 आ जाएगी। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगी 100 को प्लस करेंगे 2n से, तो n की वैल्यू अगर हमारे पास 2 हो तो 2 2 4, तो क्या आ गई 104। तो यानी जो वैल्यू के बार बार रिपीट हो रही है वो हमने क्या लिख लेनी है 2n। तो इधर किसकी इक्वल आ जाएगी इक्वल 2n। उसके बाद कॉमन लग जाएगा। अभी n बिलोंग टू किसके है, तो ये n किससे बिलोंग कर रही है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख देना है n, यहाँ क्या थी n की वैल्यू 0 थी, तो
नेक्स्ट क्या आ गई 1, क्योंकि ये अगर 0 थी तो 0 और 2 को हमने की मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 प्लस 100, तो क्या आ गया 100, फिर 102 यानी 1 के साथ, उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई किया यानी n नेचुरल नंबर क्या आता है, 2 2 ज़ार 4, तो 104 आ गया। तो हमारे पास जो इधर आ रही है वो क्या है 024, तो ये किस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को। तो हमने लिख देना है n बिलोंग टू w होल नंबर, एंड इसके बाद हमने लिख देना है लेस देन एंड ग्रेटर देन, ये हमने सिंबल लिख दिए n ग्रेटर देन, ये कौन सी ग्रेटर, सबसे लेस देन जो छोटी वैल्यू वो क्या है 0, तो हमने लिख दी 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 400, लेकिन हमने इसको 400 लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे 100 को 2 और n की वैल्यू ऐसे ही सेम लिखेंगे, तो 100 प्लस 2 n की वैल्यू सपोज हम 150 लिख लेते हैं, तो 150 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 300 प्लस 100, तो क्या आंसर आ गया 400। तो इधर क्या आएगा अभी 150, क्योंकि n क्या है 150, जैसे कि n एक दफ़ा आ गया हमारे पास 0 2 4 ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता जाएगा, तो क्या आ जाएगा 150, तो ये इसका है आंसर जी। तो नेक्स्ट पार्ट 6 है। पार्ट 6 में गिवन है 1 3 9 27 एंड 81, तो ये कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो हमें देखने हैं कि ये नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है या होल नंबर है, तो हमें कैसे फाइंड होगा। तो जैसे इसकी वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 3 की पावर हमने n सपोज कर ली, तो 3 की पावर अगर फर्स्ट स्टेप में हम n 0 रखते हैं तो क्या आ जाता है 3 की पावर या किसी की भी पावर जब 0 हो तो किसकी इक्वल होती है 1 के, तो हमने इसको लिख लेना है, इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास 1। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करते हैं, इसको 3 की पावर हमने 0 रख ली तो ये आ गया हमारे पास 1। अभी 3 की पावर हमने 1 लिख ली तो क्या आ गया 3, फिर 3 की पावर हमने 2 लिख ली तो क्या आ गया 3 3 ज़ार 9। तो ऐसे ही ये कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है कि x सच दैट x इक्वल टू 3 की पावर क्या आ रही है n रिपीट हो रही जो बार बार, तो उसके बाद क्या लिखते हैं कॉमा n किससे है बिलोंग टू किससे है 0 1 2, तो ये 0 से जो वैल्यू स्टार्ट होती है वो क्या होती है होल नंबर, तो हमने इसको लिख लिया होल नंबर, ये हमारा आ गया होल नंबर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि 1 3 9 27 और 81 वैल्यू गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको लिख देना है एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3 की पावर n, और उसके बाद n बिलोंग टू w, w क्या है होल नंबर है जी। तो पार्ट 7 है। पार्ट 7 में अभी गिवन है क्वेश्चन कि 5 10 15 एंड 100, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। तो देखिएगा इसका आंसर अभी हमारे पास क्या आता है कि x सच दैट x इज अ डिविजर ऑफ 100, यानी अभी 100 ये कैसे आ गया, तो ये वो वैल्यू तमाम वैल्यू हैं जो कि 100 पर डिवाइड हो रही है। 100 डिवाइड 1 100 आ जाएगा, 100 डिवाइड 2 और उसके बाद 100 डिवाइड 4 25, 100 डिवाइड 5 20, 100 डिवाइड 10 10, यानी ये सारी वैल्यू जो है कि 100 पर डिवाइड हो रही है, इसलिए इसका आंसर ये क्या है एक्स दैट एक्स इज अ डिविजर ऑफ 100। तो नेक्स्ट पार्ट 8 है। पार्ट 8 में देखते हैं क्या गिवन है जी। तो देखिए अगर हम इसकी अभी वर्किंग करते हैं 5 10 15 एंड 100, तो इसकी वर्किंग क्या हमारे पास आती है 5n इज इक्वल क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है फर्स्ट टाइम में 1, तो 5 आंसर क्या आ जाएगा 5, फिर 5 की वैल्यू अगर हमारे पास 2 गिवन है तो फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 10, फिर 5 की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 5 3 ज़ार क्या आ जाएगा हमारे पास 15, ऐसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो हमने इधर लिख देना है कि x सच दैट x इज इक्वल 5n, क्योंकि 5n जो है वो आर के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 5n के बाद हमने कॉमा लगा के लिख दिया n बिलोंग टू क्या इसका नंबर 1 के साथ, उसके बाद 2 और 3 के साथ ऐसे कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो n आ जाएगा नेचुरल नंबर। एंड अभी बिलोंग किससे करेगा, हम लिख देंगे कि लेस देन और ग्रेटर देन किसके है, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या थी इसमें 1, तो हमने 1 लिख दी। अब जी सबसे बड़ी वैल्यू जो वो आएगी 100 नहीं आएगी, क्या करेंगे 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 100, तो हमारी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन वो क्या आएगी 20 जी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है जो कि लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 9, तो वो सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें अभी क्या गिवन है। तो पार्ट 9 में गिवन है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो जब बिटवीन आ जाएगा तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्स सच दैट एक्स ये क्या आएगा बिलोंग टू जी,
उसके बाद जी में क्या आ जाता है, इंटीजर्स। तो जी को हमने इंटीजर्स लिख देना है क्योंकि माइनस में गिवन है। उसके बाद एंड आ जाएगा -100 और उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल तो नहीं आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन आ गया 1000। अभी देखिएगा जब बिटवीन वर्ड आ जाना है तो फिर हमने लेस देन और इक्वल नहीं लिखना, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल के नीचे हमने लाइन नहीं लगानी। तो अभी इसलिए बिटवीन आ गया तो हमने इसकी लाइन नहीं लगाई, तो ये आ गया -100 और ग्रेटर देन वाली 1000। और उसके बाद सिंबल्स ये कौन सा है, नेचुरल, होल या और नंबर। तो ये है हमारे पास इंटीजर। तो इंटीजर्स को हम शो ऑफ करते हैं किससे, जी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके हमने 9 पार्ट सॉल्व किए हैं। इसमें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।